विद्यार्थियों, आप स्क्रीन पर प्रश्न देख पा रहे हैं। जैसे आपको पता है, आभासी रीजनिंग के आपके पास एसएसजी कांस्टेबल 2023-24 भर्ती परीक्षाओं को जो एग्जाम 24 में हुआ था, जिसमें कम से कम आपके लगभग 4 या 5 प्रश्न मिल रहे हैं। ध्यान रखें, हर शिफ्ट में आपको मिलेंगे। तो हर शिफ्ट में आपको आभासी रीजनिंग के तरफ नॉन वर्बल रीजनिंग के 4 या 5 मिलेंगे, और 4 प्रश्न तो 8 नंबर पकेगा और 5 प्रश्न 10 नंबर पकेगा। इस प्रकार से अगर आपको नंबर अपने इंक्रीज करना है जीडी में, तो पीवाई के प्रश्नों को समझें, लिखें, पढ़ें, जानें। ठीक है, तो हम आपको टॉप मैथमेटिक्स रीजनिंग के पीवाई क्यू प्रश्न हल करवा रहे हैं, और जीके जीएस और हिंदी का तो पूरा 20 प्रश्न हल करवा शिफ्ट बाय शिफ्ट। ठीक है, तो आज हम प्रश्न ले रहे हैं आपको। पिछला वीडियो था आपका 21 फरवरी 2024 के पूरे शिफ्टों का पीवाई क्यू आभासित कर सकते। उसी प्रकार आज ले रहे हैं हम आपका 22 फरवरी 2024 शिफ्ट नंबर 22 के पूरे शिफ्ट रहेंगे। ठीक है, बाकी प्रश्न होमवर्क रहेगा, बाकी बताऊंगा मैं। तो आपको देखना कि पैटर्न फॉलो किया है वही या बदलाव किया। चलिए देख सकते हैं पहला प्रश्न आप। निम्नलिखित प्रश्न में पूजा थोड़ा रंग चेंज कर लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दी गई आकृति के अनुसार कागज को एक टुकड़े को मोड़कर उसमें छेद किया जाता है, तो आकृति में से बताइए कि खुले जाने पर कैसे दिखाई देगा। अब देखिए, यहीं पर हमें गौर फरमाना है, आपको वहां दिमाग लगाना है फटाफट। ठीक है, आपको इसी प्रकार से स्क्रॉल करके हल करना पड़ेगा। ध्यान रखें, मत कहिए कि पूरा एक ही बार में दिख जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, स्क्रॉल करना पड़ता है। देखिए, मैं डायग्राम बना देता हूँ फटाफट आपके लिए, तो आप समझ जाइए कि इस प्रकार से बनाना पड़ता था। चलिए, अब हमें कह रहा है आपके पास ये आपको दिख रहा है एक कागज, इसको आपको यहाँ बीच से फोल्ड करना इंगित कर रहा है, और ऊपर से नीचे फोल्ड करना। ध्यान रखें, तो जैसे ऊपर से नीचे लाओगे तो यहाँ पर 2 परत बन जाएंगे। ठीक है, वो जो जे बन गया। अब हमें यहाँ पता 2 परत है, आप बीच से फिर फोल्ड करना है, इसको लेफ्ट टू राइट लेना है, तो यहाँ पर हमें 4 परत मिलेंगी, जो आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देख पा रहे हो आप लोग। अब देखिए, अब हमें कह रहा है वो यहाँ पर कि क्या कह रहा है, समझ गए? समझ बताइए। आप कह रहा है कि यहाँ पर कटिंग करना है और यहाँ पर कटिंग करना है, तो जिस प्रकार से आप मोड़े थे, ऐसा मोड़े थे ना, तो उसका उल्टा ओपन करें, ऐसा मोड़े तो उल्टा ओपन करें, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ कटिंग हुआ है, अब इस वाले को आप यहाँ है सब ठीक, यहाँ पर इसको वापस ऐसा फोल्ड करोगे तो आप समझ पा रहे हो, रीओपन करोगे, कहने का मतलब ये है। तो जो डायग्राम दिख रहा है ना, आपको ऐसे दिखाई देगा, यहाँ पर ऐसे ही बनेगा। ठीक है, ऐसा बन जाएगा। और जो डायग्राम दिख रहा है आपको ऐसे यहाँ पर बनने वाला है, यहाँ पर। ठीक है, ऐसा करके ऐसा अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब इस प्रकार से हम डायग्राम यहाँ मिल गया। अब आप इसको ऐसा फोल्ड किए थे, ऐसा ओपन करेंगे, तो यहाँ आप दर्पण मान के चलोगे तो बिल्कुल इसके जैसा ऊपर बनेगा। ठीक है, नहीं बनेगा, बता बनेगा नहीं बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ बन जाएगा। आप देख सकते हैं इसको ऐसा करके ऐसा बनेगा, ऐसा करके ऐसा बन जाएगा। उसी प्रकार यहाँ से आप ऐसा बन जाएगा, और आपको यहाँ पर ऐसे मिलेंगे डायग्राम जे वाले। ठीक है, ऐसा करके ऐसा वाला। ठीक है, तो आप इस प्रकार देखते हैं ऑप्शन कहाँ मिल रहा है। चलिए, ऑप्शन पे आप थोड़ा समझाने में टाइम लगता है, विद्यार्थी प्रयास करेंगे। आप देखिए, अब पहला प्रश्न ऑप्शन पे अगर दौड़ाते हैं तो आप देख पा रहे होंगे, हमें तो जे डायग्राम दिया था काट के, है कि नहीं, इतना यहाँ कटिंग था ना, बीच वाला तो बिल्कुल सेम बनेगा। अब देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, अगर यहाँ दर्पण रखते हैं ऐसा, तो इसकी इधर बनेगा, यहाँ रखेंगे तो ऐसा बनेगा, तो बिल्कुल ठीक बन रहा है। अब वहीं हम ऑप्शन दूसरे पर देखते हैं, इसका मतलब इसका पहला ही राइट आंसर है। अगर दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दूसरा में आप देख पा रहे हैं जे भी सही, 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 जे भी सही। लेकिन जो डायग्राम देख रहे हैं इसको देखो, इसकी तुलना में क्या अलग लग रहा है, देख सकते हो आप, ठीक अलग है। इस प्रकार जब आपका पहला ही आंसर सही आ गया तो क्यों आगे चेक करना है कि नहीं। इस प्रकार से इस प्रश्न को कागज को मोड़ कर कटिंग करके आपको आंसर बताना था। अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए क्या दिया है। अब देखिए, यहाँ दर्पण प्रतिबिंब कह रहा है हमें, तो आप देख पा रहे होंगे, आप पता है कि दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है, लेफ्ट का राइट तरफ दिखाता है और राइट का लेफ्ट तरफ दिखाई दे। उसी प्रकार आप देख पा रहे होंगे, जो डायग्राम दिख रहा है इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। माना कि एम, इसे पता है एम चौकते में रहता है, तो एम क्योंकि जिस प्रकार से दिख रहा है ऐसे ही होनी चाहिए। क्या पहला आ सकता है, पहला नहीं हो सकता, पहला को उल्टा कर दिया। मतलब उल्टा कहने का मतलब ये है, इसको तो यहाँ जल बना के आंसर लाया है, तो जल नहीं दर्पण बनाना है, पहला नहीं हो सकता। दूसरा आप देख पा रहे होंगे कि जो आपका तीर है अंदर है, ठीक है, और यहाँ तीर कहाँ कर दिया, बाहर कर दिया। देख पा रहे हैं, तीर बाहर कर दिया है कि नहीं, तो गलत हो गया। अगला देख पा रहे हो आप लोग, देखिए आपका जो प्रश्न आकृति देख रहे हैं आप लोग, बिल्कुल एम है जैसा है, यहाँ डंडा बाहर, यहाँ डंडा बाहर, यहाँ तीर नीचे है। इस प्रकार से हम सेम टू सेम कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर तीसरा में। देख पा रहे हैं आप, डंडा नीचे है, तीर लेफ्ट में, तीर राइट में। इसी प्रकार से आपको आंसर लाना। प्रश्न सेकंड का जी दर्पण प्रतिबिंब का प्रश्न रहा। पहले आप देख पा रहे थे किसका प्रश्न था, कागज काटना वाला। हर शिफ्टों में आपको इन्हीं टॉपिकों से 5 प्रश्न मिलने वाला है। चलिए, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, प्रश्न आकृति को पूर्ण करना है, तो पूर्ण करने के लिए आपको दिमाग लगाना है।
अगर आप दिमाग लगा पा रहे हैं, अगर इससे हल करोगे तो यहाँ दिमाग लगाइए, यहाँ अगर आप दर्पण रख के हल करते हो तो उसके जैसे ही बनेगा, तो वो यहाँ ऐसा बन जाएगा, ठीक है, नहीं बनेगा इस वाले के हिसाब से, ठीक है। और आप यहाँ देख पा रहे होंगे यहाँ ऐसा बन जाएगा यहाँ पर, और ये वाला तीर ऐसे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ऐसे आ जाना चाहिए। ऐसे हमें जहाँ मिलेगा वही आपका आंसर। अब देखिए फिटनेस बैठ गया ना। हाँ, अब देखते हैं ऑप्शन पहला है क्या। ऑप्शन पहला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जे यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था और जे वाला यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था, है नहीं, पहली बात है कि नहीं। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। फिर ऑप्शन दूसरा आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल फिटनेस है, देखो ना फिटनेस है कि नहीं, है कि नहीं। जी वाला वहाँ फिटनेस हो जाएगा, जी यहाँ नीचे हो जाएगा, और ये तीर बिल्कुल सही है। अब आप देख पा रहे होंगे तीसरा ऑप्शन, यहाँ तीर नहीं है, और इस वाले ऑप्शन में तो उठपटांग कर दी, यहाँ होनी चाहिए थी जे सर्कल, तो आपका वर्ग यहाँ बनता और जैसा बनता, ठीक है। इस प्रकार से आप कह पाएंगे कि आपका तीसरा नहीं दूसरा बिल्कुल आपका राइट है कि नहीं, समझे। और देख लीजिए अच्छी तरह, देख सकते हैं आप, ठीक है। पीवाई के ऊपर चल रहे हैं 2024 के 22 तारीख के ऑल शिफ्ट के पीवाई के हल करवाने वाले हैं आपको। चलिए देख सकते हैं अगला प्रश्न आप इसके पर यहाँ देख पा रहे हैं। पहले बार श्रृंखला सीरीज का आएगा, दर्पण प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब श्रृंखला सीरीज आपका पासा आएगा। पासा के कितने प्रकार पूरे पढ़े हैं, और कागज काटना कागज मोड़ना, 5-6 अध्याय आपके आभासी रीजनिंग से आने वाले 100% गारंटी है। 8-10 नंबर पकाना पढ़ लीजिएगा, लगे रहे लास्ट तक बने रहे, हम आपको समझाते रहेंगे। चलिए टॉपर्स चल रहे हैं आप। यहाँ पर भरा वाला है त्रिभुज, यहाँ खाली है, यहाँ रंग है, यहाँ रंगहीन है, यहाँ आने वाला रंग है। आप देख सकते ऑप्शन आपके पास एकलौता रंग, 2 रंग है आपके पास, एक यहाँ पर है और एक ऑप्शन नंबर चौथा पर। लेकिन आप समझ पा रहे हैं चौथा ही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन अगर देखें आप लोग, पहला तो बड़ा करके दिया है, बड़ा ऑप्शन हो नहीं सकता, छोटा सा आपका जे होगा ऑप्शन नंबर चौथा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आप यहाँ देख पा इसी पैटर्न को फॉलो करते हो, अगला प्रश्न फिर बनाया है वो आप पिछले पीवाईक्यू में देखे होंगे इस प्रकार से। अब देख पा रहे हैं यहाँ पहले प्लस था, यहाँ माइनस हो गया, ऐड हो गया, मतलब जो डाटा पहले था वो तो रहेगा, लेकिन एक डाटा और आते रहेगा, और ये अपने ऐसे चलते खिसकते जाएंगे, ठीक है, लेफ्ट टू राइट ऐसे आगे बढ़ते। ये देखो यहाँ पहले प्लस था, यहाँ पहुँच गया, अब यहाँ प्लस हो जाएगा, देख पहुँच गया, अब यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ पहुँच गया, अब यहाँ प्लस तो यहाँ कौनटे प्लस आ जाएगा, तो यहाँ हमें प्लस मिलनी चाहिए, और जो डाटा आते चल रहा है वो उसके पीछे ही रहेगा। मतलब ये देख पा रहे हैं आप लोग कि प्लस के बाद माइनस है, माइनस के बाद एच, एच के बाद आर है। अब जे यहाँ हो जाएगी, एक के स्थान पे दूसरा बैठ जाए, एच के स्थान सॉरी प्लस के स्थान पे माइनस आ जाएगा, प्लस आगे सक जाएगा, उसके स्थान माइनस आ जाएगा, माइनस की जगह एच आ जाएगा, एच की जगह आर आ जाएगा। अब देखते हैं ऐसा कहाँ है, प्लस माइनस एच आर, प्लस माइनस एच आर, देखिए प्लस माइनस एच आर, अब एक डॉट एस हो गया। अब अगला देख सकते हो, अगला तो यहाँ प्लस होनी चाहिए, प्लस है ही नहीं पहली बार, तो आगे क्यों चेक करना जब हमारा आंसर पहले ही आ गया है कि नहीं। देख सकते हैं आप इसमें पर और जूम कर देते हैं हम, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे पहले प्लस था, माइनस था, एच था, आर था, अब डाटा नया आएगा भाई, प्लस माइनस एच आर, अगला डाटा एस, बिल्कुल राइट हो गया, ठीक है। जिस श्रृंखला सीरीज का है इसी पैटर्न को फॉलो करके पिछली पीवाईक्यू में पूछा था। अब अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप पछताओ का ध्यान रखें, हम जो टॉपिक आप कवर करवा रहे हैं। अगला देख सकते हैं आप लोग, 5 प्रश्न आपको मिले होंगे, हर शिफ्ट में आपको 5 प्रश्न मिलेंगे, याद रखें। तो शिफ्ट नंबर दूसरा लेते हैं 22 फरवरी का। अब इस पर देख पा रहे हैं डेट, दिख रहा ना, चलिए नहीं दिख रहा बताइए, दिख रहा होगा ना। अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पासा मिलने वाला, बहुत शानदार टॉपिक, हम पिछले भी पीवाईक्यू में पासा करवा चुके हैं, इसके बाद नहीं समझेंगे तो आप गलती हो जाएगी। अब देखिए यहाँ आपको ए मानिए, इसको बी मानिए। अब देखो हल करने तरीका, ए और बी लिखें, एस डंडा मान लीजिए, ठीक है जी, हो गया आपके पास। अब देख पा रहे होंगे यहाँ दोनों में कॉमन क्या, 5-5, तो यहाँ 5 लिखो, यहाँ 5 लिखो। अब यहाँ देखिए घड़ी की दिशा घुमाना, 5 के बाद 7, 7 के बाद 8 आएगा, तो ए नंबर देखो 5 के बाद 7, 7 के बाद 6 आया है कि नहीं। अगला देखिए यहाँ 5 के बाद 8, 8 के बाद 9 आया, तो 5 के बाद 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। हमें किसका उल्टा पूछा, 8 का उल्टा, तो 8 दिख रहा है आपको जी। अब ऊपर नीचे आपस में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, तो 8 नीचे है तो ऊपर 7 होगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट होगा। समझे नहीं समझे, समझ में आया नहीं आया, हाँ। तो ये पासा कॉन्सेप्ट रहा, हर बार इस प्रकार कॉन्सेप्ट आया तो बना लीजिए। अब अगला यहाँ थोड़ा सा हमें श्रृंखला सीरीज का है प्रश्न नंबर दूसरा। यहाँ का जो पीवाईक्यू था, जो पीडीएफ है, वो प्रश्न ही नहीं दिया था, तो आप चिंता ना करें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप इसमें पर देख पा रहे होंगे, कागज काटने वाला। पिछला फर्स्ट भी कागज काटने वाला था, यहाँ पर आप देखोगे तो हमें ये कह रहा है यहाँ से फोल्ड करें पहली बार, जो पूरा परत उठ के कहाँ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। अगली बार यहाँ से फोल्ड करोगे तो ये परत ऐसे हो जाएगा। अब तुम खुद सोच सकते हो, जब ये उठ के ऊपर जाएगा पूरा, है कि नहीं, ये पूरा ऐसे आएगा, यहाँ पर आएगा। जब कटिंग यहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी, क्योंकि जो देखिए, अब थोड़ा जूम करते हैं आपके लिए। अब जे दिख रहा परत, जे ऐसा आएगा ना, ऐसा आएगा और ऐसा जाएगा जी। अब काटोगे, जब इन्हें जैसा मोड़े तो उसका उल्टा, ऐसा मोड़ा था वापसी ऊपर करोगे
एक यहाँ बन जाएगा, एक यहाँ बन जाएगा, नहीं बनेगा सर गोला, है कि नहीं। इस प्रकार से आप एक गोला यहाँ, एक गोला यहाँ, एक गोला यहाँ, एक गोला, तो 4 आपको गोले मिलने वाले हैं, ठीक है। ऐसा ऑप्शन हमें कहाँ मिल रहा है, देखिए पहला ऑप्शन में तो 3 गोले बनाए जी गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, इसमें तो ज़्यादा गोले बनाए जी गलत हो गया। अगला ऑप्शन देख पा रहे हैं आप लोग, 4 गोले, ठीक है बिल्कुल सही। और अगला में आपको 2 बनाया है, ठीक है, तो 2 वाला हो नहीं सकता पहली बात। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, समझे। ये आपका कागज काटना और मोड़ना वाला है जो पिछला PYQ में पूछा था। अब पासा का फिर आगे देखिए शिफ्ट में, फिर आपको वही बताते हैं हम, 2 आप इसके साथ देखें पहले और आंसर लाएं। अब हमें देखिए एक का उल्टा पूछ रहा है, हमें PYQ प्रश्नों से हम आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार प्रश्न आ रहा है और साथ में उनका कॉन्सेप्ट समझा रहा है। अगर आप नहीं समझेंगे तो आप गलती है, आप अच्छे से लास्ट तक वीडियो देखें और लास्ट तक बने रहें, आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। जी हम 100% गारंटी देते हैं, अगर आप पढ़ लिए तो आपके 5 प्रश्न या 4 प्रश्न आराम से बना सकते हो, मतलब 8 या 10 नंबर आपको पकने वाले हैं आभासिक रीजनिंग से। और यही टॉपिक कवर कर रहा है, वही पैटर्न फॉलो कर रहा है, अलग पैटर्न नहीं दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक देखिए पहले के साथ दूसरा का संबंध देखते हैं। तो हम पहले देखते हैं कि कोई एक संख्या कॉमन होनी चाहिए, जैसे पिछला वाला तो कॉमन था 5 5, तो हम घुमाए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका 2 2 है और 3 3 है। जब 2 2 डाटा आपस में क्या हो जाए, समान हो जाए, ठीक है। जब समान हो जाते हैं तो क्या होता है, जो डाटा बचता है वही एक उल्टा होता, विपरीत होता है। तो एक का उल्टा हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर पहला। समझे नहीं समझे। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे, जब एक एक डाटा समान हो तो हमें पिछला PYQ का पिछला प्रश्न था फर्स्ट नंबर का पासा वाला, वैसे हल करना। जब 2 2 डाटा समान हो जाए और इस पोजीशन में है, ऐसे चेक करते हैं, ठीक है। अगर हमारा आपके पास यहाँ से यहाँ जानकारी नहीं मिलता तो पहले के साथ दूसरा देखो, पहले के साथ तीसरा देखो, नहीं मिला तीसरे के साथ पहला दूसरा देखो, तब हमें कंबाइन करना पड़ता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हम आभासी रीजनिंग पढ़ा रहे हैं पहली बार, ठीक है। बाकी PYQ टॉप वीडियो हो चुके हैं और अन्य विषयों का, सॉरी अन्य टॉपिकों का रीजनिंग में आप जाकर देखिए, जरूर देखिए। आपका फायदा नहीं होता तो फिर बोलिए सर नहीं आप जो पढ़ा रहे हैं जानकारी गलत है, या हम डाटा जो दे रहे हैं वो गलत है। बिल्कुल सही जानकारी दे रहे हैं PYQ प्रश्नों के माध्यम से। अगर आप पढ़ लिए और फायदा हो गया तो फिर जरूर बोलिए कि नहीं। हाँ, अगर आप नए हैं तो आप बता देते हैं कि हम PYQ प्रश्नों का कम से कम 40+ वीडियो बना चुके हैं GD का। आप प्लेलिस्ट में जाके ऐसे GD कांस्टेबल 2023-24 जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आपका सहयोग हमारा हौसला बढ़ाता रहेगा, तो आप जरूर सहयोग करें। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। एक यहाँ पर श्रृंखला सीरीज का है, नल लड़ाई जरा, पहले के साथ दूसरा संबंध ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है संबंध पहले का तीसरे के साथ रहेगा और दूसरे का चौथे के साथ, और इसका रहने वाला है तीसरे का आने वाले साथ यहाँ, ठीक। इसके साथ मतलब एक एक बॉक्स छोड़ के संबंध, ठीक है। अगर आप नजर दौड़ाओगे तो क्या है, आप देख पा रहे हो जो डायग्राम आपको दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, इसका इसके साथ देखो क्या समानता है। अगर आप यहाँ दर्पण रखोगे तो ऐसा बनेगा नहीं बनेगा, तो ऐसा बनेगा नहीं बनेगा। देखिए ये लेफ्ट था, राइट था, लेफ्ट पहुंच गया, नीचे था नीचे रहेगा, मतलब दायां हिस्सा बायां तरफ हो गया, बायां दायां हिस्सा नीचे का नीचे ऊपर हो गया। इसका मतलब क्या है, जी दर्पण पहले वाले का दर्पण प्रतिबिंब क्या है, तीसरा है। उसी प्रकार आप देख पा रहे होंगे दूसरे वाले का चौथे के साथ क्या संबंध है, जल प्रतिबिंब का। देखो ना, जल में क्या होता है, ऊपर का नीचे आ गया और राइट का राइट, लेफ्ट का लेफ्ट रहता। देख उसी प्रकार से हमें दिमाग लगाना है, पहले का संबंध तीसरे के साथ है, दूसरे का संबंध चौथे के साथ है, तो अब तीसरे का संबंध पांचवें के साथ रहने वाला है। तो आप देख ऐसा डायग्राम बनेगा, है कि नहीं। ये तीर तो यही रहने वाला है, अभी जो लेफ्ट तरफ अगली बार राइट तरफ हो जाएगा, दर्पण प्रतिबिंब, है कि नहीं। इस प्रकार से हमें कहाँ मिल रहा है, पहला है नहीं, दूसरा है नहीं, तीसरा आप लोग देख लीजिए, ऐसे बनाया था मैं। चलिए इस प्रकार से हल करना था, बहुत शानदार तरीके से, है कि नहीं। तो अगला प्रश्न लेते हैं मैं आपके लिए। अब देख पा रहा हूँ अगला प्रश्न है सन्निहित आकृति। तो आकृति पूर्ण करना, सन्निहित आकृति, कागज काटना, कागज मोड़ना, दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब आपका हो गया, आपका पासा हो गया। इतने अध्याय से आपका प्रश्न आना मतलब आना, 5-6 टॉपिक ऐसे हैं जिनका एग्जाम में हर चैप्टर प्रश्न आ रहे हैं, और इसके बाद अगर नहीं पढ़ोगे आप लोग तो आपका नुकसान होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देख पा रहे हैं आप लोग। नीचे दी गई विकल्प आकृति से उस आकृति का चयन करें जिसमें आकृति निहित है। पूरा डाटा नहीं, क्योंकि अब इसको शॉर्ट करके PDF से निकाल के लाएं। अलग अलग टॉपिक लेना है तो भाई ऐसा करना ही पड़ेगा ना। अब आप देख पा रहे होंगे हमें कह रहा है इस आकृति को हमें ढूंढना है किस ऑप्शन में है। तो पहला ऑप्शन पे देखते हैं तो आप दिखाई दे रहा है, देखिए आपके ऊपर देखते हैं हम, दूसरा में नहीं, तीसरा में, चौथा में नहीं। देखिए अब हम नजर दौड़ाते हैं पहले पर, देखिए पहले पर मिला, देखिए जरा अब थोड़ा हम बना देते हैं आपके, है कि नहीं। अब देख पाएंगे, चलिए देखिए दिख रहा है जे 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 दिख गया, बताइए ऐसा ही है ना, देखो जे। हाँ, इस प्रकार आप समझ पा रहे होंगे कि जिस सन्निहित आकृति का प्रश्न भी आपको मिलने वाला, पिछला PYQ में भी सन्निहित आकृति का प्रश्न मिला था। उसके बाद आप पासा, फिर देखिए पासा का प्रश्न फिर आ गया। इस पर यहाँ चारों शिफ्टों के प्रश्न रहने वाले, ध्यान रखें।
ठीक है। क्रमांक देखिए 1 से चालू होकर यहाँ बीच में कौन सी प्रश्न रहता है, जैसे 20 खत्म हुआ माना जाए, 20 के बाद कोई नया बड़ी छोटी, जैसे 18 तक लास्ट प्रश्न माना जाए, 18 में कोई इसका मिल गया रीजनिंग का, उसके बाद अगर आपको 2 नंबर आ गए, समझ जाओ शिफ्ट चेंज हो गया, ठीक है। तो हमको 4 शिफ्ट हल करवा रहे हैं, ध्यान रखें। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे यहाँ पोजिशन में कि हमें बोल नीचे एक पास से की 3 स्थितियाँ हैं, ऐप के विपरीत फलक पर क्या आएगा जी पूछ रहा है पहली बार, ठीक है। ऐप के विपरीत बताना है, तो आप देखिए पहले ही का संबंध दूसरे साथ देख, तो हम देखते हैं यार यहाँ ऐप हो गया, ठीक है, यहाँ आई हो गया, अब HP हो गया। अब एच को उल्टा पी पूछते तो बता देती, क्योंकि दो डाटा समान हो गए। अब हमें देखना पड़ेगा पहले का संबंध दूसरे के साथ देख लिए, अब देखेंगे हम दूसरे का संबंध तीसरे के साथ देख लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब यहाँ देख सकते हो, इसको B और C कर लो, तो B हो जाएगा जी C हो जाएगा, है कि नहीं, इस प्रकार बना लेते हैं अपन। अब देखिए, अब डाटा आपको पता है कैसे लेना, जो चीज़ कॉमन हो, अब पता P और P कॉमन है, यहाँ P लेते हैं, यहाँ P लेते हैं, ठीक है। अब घड़ी घुमाएंगे, P के बाद F आएगा, F के बाद आपका I आएगा, तो P F हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा I हो जाएगा। अब आगे देख पाएंगे अगले वाले में, P के बाद M फिर N है, P के बाद M फिर क्या है N है। अब खुद देख सकते हो आप लोग, F का उल्टा क्या बन रहा है, F दिख रहा है जी, इसका उल्टा M हो जाएगा। ऑप्शन हमें कहाँ मिला देखते हैं, ऑप्शन हमें कहाँ मिलेगा, तीसरा में, समझे ना समझे। इसके पहले एक प्रश्न और आया था ना 3 वाला, तो हमें पासा का प्रश्न मिलने वाला है। चलिए अगला प्रश्न आप दिखा देते हैं। अब हम उसी पैटर्न को फॉलो करके फिर श्रृंखला सीरीज का प्रश्न आया है। जैसे आप 20 के बाद नया टॉप प्रश्न आता माना जाए, क्रमांक क्रमशः तो रहेगा नहीं, है ना, तो यहाँ आगे पीछे रहता है आभासी रीजनिंग का, और रीजनिंग के तो पता है आपको 20 प्रश्न आने, 20 प्रश्न में से आपके 5 प्रश्न आभासिक रीजनिंग के आएंगे, ये बात याद रखना। 15 प्रश्न आपके भाषिक रीजनिंग आएंगे, वर्बल रीजनिंग के 15 प्रश्न, और 5 प्रश्न आपके नॉन वर्बल के। और जब हमें पता हो गया, पता होने पर नहीं पढ़ेंगे जिसमें हमारी गलती होने वाली है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में विकल्प में दी गई उस आकृति का चयन करें जो आने वाला है, श्रृंखला सीरीज का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नजर दौड़ाना हमें, आप देख पा रहे होंगे, इस प्लस को आप देखो, इस प्लस को देखो, अगले प्लस में देखो, अगले प्लस में देखो। अब आप समझ गए होंगे, प्लस पहले इस कोने पर था, अब यहाँ पहुँच जाए, मतलब जो घड़ी की तरह घूम रहा है, देखो अच्छी से नजर दौड़ाओ, दिख रहा है, प्लस यहाँ था, यहाँ पहुँच गया, मतलब एक दूसरे के स्थान पे बदला हो रहा है। और कैसे घूम रहे हैं घड़ी की दिशा में, यहाँ पर देखो प्लस यहाँ था, यहाँ पहुँच गया, आने वाले यहाँ पहुँच गया, देखो पहुँच गया, अब अगर यहाँ पहुँच जाएगा, अब यहाँ पहुँच जाएगा, इसका मतलब यहाँ प्लस आएगा ऊपर, ठीक है। और आप देख पा रहे हैं एक के बाद एक आएगा, प्लस के पीछे माइनस, माइनस के पीछे क्या रहेगा आपका व्रत रहने वाला। देखते हैं ऐसा कहाँ है, देखियो यहाँ पर आप पता है यहाँ प्लस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस पहुँच जाएगा प्लस जगह, तो प्लस अपने हाँ स्थान का क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे पहले ऑप्शन में बिल्कुल सही है, प्लस पहुँच गया ऊपर जी, अंक खिसक गया, देखो प्लस के बाद कौन आएगा, माइनस आएगा, प्लस के बाद माइनस, ठीक है, उसको व्रत आएगा, ठीक है, त्रिभुज आएगा, ठीक है, चिन्ह आएगा, हाँ। इसका मतलब आपका ऑप्शन बिल्कुल क्या सही सत्य है, समझे ना समझे, समझ गए होंगे। चलिए इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं प्रश्नों में किस प्रकार से बदलाव नहीं कर रहा है, और किस प्रकार से पैटर्न फॉलो करके प्रश्नों को पूछ रहा है, बिल्कुल वही पैटर्न लागू किया, वही तरीके के प्रश्न दे रहा है, बस थोड़ा सा प्रश्नों बदलाव कर रहा है, दूसरे प्रश्न देकर, है कि नहीं। तो आपको पता है कि 5 प्रश्न आपका भाषिक नॉन वर्बल रीजनिंग आने वाले हैं, और हम बता चिल्ला कह रहे हैं आएंगे, मतलब आएंगे, 10 नंबर पक आएंगे, ठीक है। चलिए बने रहिए आप लोग, अच्छा लगे वीडियो जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें विद्यार्थी। चलिए हौसला बढ़ाए हमारा जरा। आप जैसे इसके पहले एक और प्रश्न आया था, तो बोला था मैंने पहले का संबंध तीसरे के साथ देखो, दूसरे का संबंध चौथे के साथ देखो, और फिर तीसरे का संबंध देखेंगे पांचवें के साथ, इसके साथ मतलब है कि बोला था। देखिए उसी प्रकार यहाँ लौड़ाना है आपको, हर बार जरूरी नहीं कि पहला का संबंध दूसरे साथ रहेगा, पहला का संबंध तीसरा हो सकता है, दूसरे का चौथे का, और तीसरे का पांचवें के साथ हो सकता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे, इस प्रश्न को हम देखें श्रृंखला सीरीज का है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ प्लस था, आने वाले ऊपर प्लस हो गई, यहाँ आपका ऊपर से यहाँ नीचे हो गया, ठीक है, मतलब ऊपर का डाटा नीचे आ रहा, नीचे ऊपर आ रहा, लेकिन जी इस तरफ था लेफ्ट नहीं, राइट तरफ था, यहाँ पर लेफ्ट हो गया है। उसी प्रकार आप देखिए सेकंड का देखते चौथे साथ, अब देखो यहाँ नीचे था, यहाँ ऊपर हो गया, है कि नहीं, एक छोड़ के संबंध हो रहा है। उसी प्रकार ऊपर तक है, नीचे आ गया, लेफ्ट था फिर लेफ्ट था, राइट हो गया। अब इसका अगला देखते हैं। अब देखो इसका यहाँ देखना है, अब आप यहाँ ऐसा बना लीजिए, ठीक है, डायग्राम। अब देखिए जो ऊपर है, लेकिन जो लेफ्ट तरफ है ना, देख लेफ्ट दिख रहा है, राइट बन जाएगा, पहले बता चुका हूँ, लेफ्ट से राइट बन रहा है, लेफ्ट से राइट तरफ बन जाएगा, राइट से लेफ्ट। उसी प्रकार जो लेफ्ट तरफ दिख रहा है आपको ना, तो ये कहाँ बनेगा, पहली बार नीचे का ऊपर जाएगा, तो यहाँ ऐसे बन जाएगा, नीचे कहाँ जाएगा, ऊपर ऊपर नीचे, ये लेफ्ट में था तो राइट बन गया, लेकिन डाटा ऊपर नीचे हो रहा, तो प्लस नीचे था
ऊपर था तो कहाँ बन जाएगा, नीचे बन जाएगा। इस प्रकार देखते हैं हम, ऑप्शन पहला आएगा, नहीं आएगा। ऑप्शन पहला में बिल्कुल प्लस को और कहीं फेंक दिया है, वही वो तो लेफ्ट राइट कर दिया है कि नहीं, इस प्रकार देख सकते हैं आप। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या, उसी का आंसर हम खोज रहे हैं। आप समझ गए होंगे ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, देख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं, देख ही लेते हैं भाई। ऊपर आएगा आपका, ठीक है जी, नहीं ऑप्शन पहले, हाँ ऑप्शन नंबर तीसरा आपका बिल्कुल राइट है। आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार से, क्योंकि आप समझ गए होंगे किस प्रकार से बनना है कि नहीं, समझ गए ना। हाँ अगला हम फिर प्रश्न देखते हैं। अब हमें कह रहा है यहाँ पर विद्यार्थियों, बहुत शानदार प्रश्न, शानदार शानदार, बहुत अच्छी बात। वैसे भी बहुत आसान टॉपिक है जी, पासा वाला। हम ऑफलाइन क्लास तो पढ़ाते पढ़ाते उसमें बता चुके हैं, वो ऑफलाइन क्लास भी आप पढ़ाते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हम जुड़ सकते हैं 7610114493 पर कॉल करके। और रही बात विद्यार्थियों, हम ऑफलाइन भी आपके लिए बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं और रिकॉर्ड वीडियो के माध्यम से यूट्यूब चैनल भी सहयोग प्रदान कर रहे हैं। और तो आप भी हमारा सहयोग जरूर करें, अच्छा लगे वीडियो जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बहुत शानदार है। हमें बोल रहा है कौन सी संख्या 20 के फलक की विपरीत सतह पर होगी। ठीक है, अब पूरा प्रश्न नहीं, मैं पहले बोल तो स्क्रीनशॉट से लाया हूं मैं। आप 20 का उल्टा करा कुछ नहीं हो जाए, इस प्रकार ओपन वाले में कुछ नहीं करना, विपरीत चाहिए। एक बॉक्स छोड़कर आपस विपरीत होते हैं। ठीक है, सबसे लंबा देखिए, लंबा आपको दिख रहा है पूरा 20, 40 और 50 का पंक्ति। हाँ ये लंबा हो गया। अब देखो 20 में एक बॉक्स छोड़ो 40 वाला तो 50 आया, बस आंसर खत्म, 2 नंबर पक गए। बताइए कोई दिक्कत था, नहीं था ना, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रयास करता रहूँगा, बस मेरा सहयोग कीजिए बस। ठीक है, और 40 प्ले वीडियो बन चुके हैं, अगर आप नए हैं तो जरूर देखिएगा। और टॉप प्रश्न है और हम PYQ हल करवा रहे हैं, पिछला पैटर्न के अनुसार ही प्रश्न आएगा। चलिए उसी प्रकार अगर बोले तो 50 उल्टा 40 बन जाए, 20 बन जाए, उसी प्रकार 40 उल्टा 60 बनेगा और 60 उल्टा 40 बने। एक डाटा या एक बॉक्स छोड़कर हल करना पड़ता है, विपरीत कहलाता है। 10 का उल्टा क्या बनेगा, 30 का उल्टा 10 बनेगा, समझे। चलिए इस प्रकार हल करना था। अगला प्रश्न भी आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार से कैसे बनाना, चलिए देख लेते हैं। यहाँ हम श्रृंखला सीरीज कह रहे हैं, एक डाटा था, यहाँ 2 हो गए, यहाँ 3 हो गए, यहाँ 4, यहाँ 5। मतलब यहाँ अपनी अपनी जगह पर बैठे, लेकिन आने वाला 5 होगा। 9 की जगह 9 रहेगा, 6 की जगह 6 रहेगा, इसकी जगह से जगह रहेगा। अब बिल्कुल डाटा, लेकिन यहाँ 1 था शुरू वाले में, 2, 3, 4, आने वाला 5। देखते हैं 5 डाटा कहाँ। वैसे तो सभी ऑप्शन 5-5 डाटा है, लेकिन ऊपर 9 था और 6 था, तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन में नीचे कर दिया, अगले में 9 अपने स्थान पर, लेकिन 6 को कहीं ला दिया। अगला हम देख पा रहे हैं आप लोग, अगला तीसरा ऑप्शन देख पा रहे हैं, 9 और 6 ठीक है, लेकिन प्रश्न चिन्ह भी ठीक है, नया है, लेकिन इनको क्या कर दिया, ऊपर नीचे कर दिया है। लेकिन आप देख पा रहे होंगे इस ऑप्शन नंबर चौथे को बिल्कुल सही किया है। 9 की 9 जगह, 6 के 6, और अपने स्थान पर है बिल्कुल सेम पोजीशन में, बस एक के डाटा हो गया, प्रश्न अपने स्थान पर आ गए हैं। ठीक है, समझे। इस प्रकार से आप बनाना चाहिए था आप लोगों को। कितना अच्छा बताइए, टॉपिक अच्छा है नहीं, बताइए, शानदार टॉपिक है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, हाँ चलिए, इस प्रकार पर शायद पिछली बार भी आया था, पिछले PYQ में। चलिए जैसे आप देख पा रहे हैं, इसके ऊपर नया प्रश्न आया है PYQ। हम फिर बोल कर रहे हैं 22 फरवरी के आपके पूरे 4 शिफ्टों के प्रश्न चल रहे हैं। ठीक है, शिफ्ट बाय शिफ्ट, हर शिफ्ट में 5 प्रश्न मिल रहे हैं, मतलब 10 नंबर पकेगा। 5 प्रश्न आपके आभाषिक के रहेंगे, 15 प्रश्न आपके भाषिक रीजनिंग रहने वाले। चलिए हम आपके लिए नंबर पकाने वाले हैं, तो हमारे जुड़े रहे। चलिए जैसे आप इसके ऊपर देख पा रहे होंगे, अब देखिए लास्ट में क्या क्या उस बात को ध्यान देना है। निम्नलिखित विकल्पों में उस पासे का चयन कीजिए दी गई सीट को मोड़ने पर नहीं बनाया जा सकता। दी गई सीट को मोड़कर नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, ये कह रहा है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नहीं बनाया जा सकता, नहीं बना सकता, तो आप देखिएगा x का उल्टा c बनेगा और d का उल्टा g बनेगा और a का उल्टा f बनेगा। जैसे आप पता है कि सबसे लंबी पंक्ति देखना पड़ता है और एक बॉक्स छोड़कर एक दूसरे विपरीत होते हैं, ये हम पिछले PYQ में बता चुके हैं, पिछले प्रश्न में देख चुके हैं आप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, आप थोड़ा दिक्कत होगा लेकिन हल्का सा। अब यहाँ आंसर थोड़ा सा ऐसा बना लेते हैं, देखिए यहाँ हम बनाते हैं थोड़ा सा, देखिए नहीं बन सकता कह रहा है। अब पहले आपको उल्टा लिखना है, पहले लिखने का तरीका देखिए ना जी। अब देखिए x का उल्टा क्या बना है, c बना, तो x यहाँ लिख लो, c उल्टा हो गया, और d का उल्टा g हो जाएगा, तो d यहाँ लिख लो और g यहाँ लिख लो। ठीक है, अगला देख सकते हैं आप, a बचा है और f बचा, तो a का उल्टा क्या हो जाएगा, f हो जाएगा, g हो गया। अब हमें देखना है, देखिए समझने का प्रयास करेंगे आप लोग, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से समझना है। पहली बात, हमें ऑप्शन में पहला में कह रहा है कि डी का बगल में सी बैठा, डी के बगल फलक सी बैठा। अब देखो यहाँ हमें डी देखना है और सी देखना है। देखो डी यहाँ बैठा, सी यहाँ बैठा है।
अगर उल्टा नहीं बैठे, यहाँ ऊपर नीचे उल्टा होते हैं, उल्टा नहीं बैठा मतलब बगल बैठा, बिल्कुल सही बात है। और एफ के बगल में डी बैठा है, यहाँ देखो एफ यहाँ डी अलग है, ठीक है, मतलब अलग अलग बैठे, यहाँ बैठ जाता तो विपरीत हो जाता, उसी प्रकार नहीं आ सकता है ना। अब देखिए एक्स का बगल में ए बैठा है, यहाँ हमें प्रश्नाकृति में कह रहा है, मतलब ये बन सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ उल्टा नहीं बैठा होगा, विपरीत ना मतलब बगल बैठा वो। ए देखिए ए हमारे पास यहाँ पर है, एक्स कहाँ यहाँ पर, हाँ मतलब ऊपर नीचे नहीं बैठे मतलब अगल बगल बैठे, भाई नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब चलिए अगला हम ऑप्शन नंबर तीसरा देखते हैं, बाकी पूरा चेक करने टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आप हम प्रयास करते हैं जल्द जल्द करने का। जैसे आप देख पा रहे होंगे एफ, एफ आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, दिख रहा है एफ के बगल में ए बैठा है, दिख रहा है। यहाँ हमें प्रश्नाकृति ऑप्शन में कह रहा है एफ के बगल फलक में ए बैठा है, लेकिन जो हमें यहाँ डाटा मिला है ना, वो कह रहा है एफ के बगल में कौन नहीं, एफ नहीं बैठ सकता, कहाँ बैठेगा, विपरीत बैठेगा। मतलब यहाँ ऑप्शन में बैठा दिया है, लेकिन प्रश्न में हमें कह रहा नहीं बैठ सकता, तो ये नहीं बैठ सकता, क्यों बैठा रहा, ये गलत हो गया। मतलब हमें पूछा था कौन सा नहीं बन सकता, मतलब ये ऑप्शन तीसरा नहीं बन सकता, समझे। इस प्रकार से आपको दिमाग लगाना है, समझे नहीं समझे। अगला प्रश्न पूरे हल करके नहीं बताने वाला मैं, बहुत छोटे छोटे प्रश्न है, आप बना लीजिएगा। इस पर आप प्रश्न देख पा रहे हैं, समय ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आप स्क्रीन पर प्रश्न देख पा रहे हैं, दर्पण प्रतिबिंब का है और शिफ्ट नंबर आपका 34 का है जी, और आप बना सकते हैं, बहुत आसान ईजी है कि नहीं। लेफ्ट का राइट उस, क्योंकि जो सेम टू सेम बनेगा, पहली बात बिल्कुल सेम बनेगा। ऑप्शन देख लीजिए, पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा हाँ, तीसरा आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा, ठीक है। और आप और देख लीजिएगा। अगला प्रश्न मुझे लौटाते हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, मैं आप थोड़ा थोड़ा बता देते थे, यहाँ प्लस प्लस थे, यहाँ बराबर आ गया, एक बराबर, यहाँ दो बराबर, यहाँ तीन बराबर, आने वाले चार बराबर होंगे, ठीक है। एक प्लस कम हो जाएगा, चार बराबर हो जाएंगे। चलिए आप ऑप्शन एक लिए पहला नहीं हो सकता, दूसरा बिल्कुल सही आंसर देख सकते हैं आप लोग, एक दो तीन चार हो गए बराबर, और एक प्लस कम हो जाएगा, और आप लोग देख सकते हैं, लेकिन है ना, देख लीजिएगा। और अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं जी, आप आकृति पूर्ण करना है, बिल्कुल आप फिटनेस बैठा लीजिए और आकृति पूर्ण कर दीजिए। 13 का मैं आपके नंबर छोड़ता हूँ, देख लीजिए ऑप्शन पहला, ऑप्शन 3 आप देख पा रहे होंगे। चलिए इस प्रकार से, हाँ इस प्रकार विद्यार्थियों पूरे प्रश्न हो गए खत्म। इस प्रकार से विद्यार्थियों आपको हर शिफ्ट में 5 प्रश्न मिलेगा, फिर बोल रहा हूँ लास्ट तक बार बार, हम आपके लिए सहयोग प्रदान कर रहे हैं। और फ़ायदा नहीं मिलता तो बोलिए ज़रूर से, और इतना फ़ायदा मिलेगा कि आपके नंबर इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। अगर नहीं होता फायदा जरूर बोलिए कमेंट बॉक्स में। अगर आप वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, आपका सहयोग हमारा हौसला बढ़ाता है। और हम आपके ऐसे पीवाई की प्रश्न लाते रहेंगे। अगर आप नए हैं वीडियो में तो आप लोग क्या करेंगे, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं 40+ वीडियो बन चुके हैं जीडी के पीवाई के, और प्रश्न आपके लिए बहुत मैथमेटिक्स रीजनिंग का हम टॉप प्रश्न करवा रहे हैं। जीके हिंदी के पूरे 20 प्रश्न चल रहे हैं आपके हर शिफ्टों के, ठीक है। इस प्रकार हम 24 तारीख की शिफ्ट नंबर पहले करवा चुके हैं, 25 बढ़ते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।